हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में फ्रेंड मैं आपके सामने यूपीपी पुलिस कांस्टेबल 2024 से एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और साथ ही साथ वन लाइन नोट्स के पर्पज़ से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और ताकि जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछा सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो वह है आपकी मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति की अगर बात करें वो कौन सी है, तो वह है आपकी मनुस्मृति। नेक्स्ट, सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? सबसे नवीनतम मतलब नई स्मृति की बात करें तो वह है आपकी देव स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न जो वन लाइन नोट्स की इस क्लास में है वो आपसे पूछता है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता की अगर बात करें तो ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो वह है आपके पाणिनि। महेश्वर सूत्रों की रचना किसने की है? वो भी की है आपके पाणिनि ने। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रश्न ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आप यूपी के एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो सत्यमेव जयते ये वाक्य जो है वहाँ पे रहता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है मंडूको उपनिषद से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो वह आपके ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वो आपसे पूछता है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया आपके ऋग्वेद से। या कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्रमुख देवता किसे माना जाता था? तो वैदिक काल में जो प्रमुख देवता माना जाता था वो किसे माना जाता था? वो माना जाता था इंद्र को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता था? किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता था? तो वह था असुर विवाह में। वो था आपके असुर विवाह में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है आपके, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कभी कभी बार आपको कपिलवस्तु मिलता है देखने को, और वरना आपको लुम्बिनी ही एग्जाम में मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपके लुम्बिनी में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध यहाँ पे किस कुल से संबंध रखते थे? महात्मा बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड शाक के वंश से। शाक के कुल से महात्मा बुद्ध जो है संबंध रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो एग्जाम में ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आपके यूपीपी के एग्जाम में भी ये प्रश्न 2 बार रिपीटेड है कि महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता था? महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता आपका महाभिनिष्क्रमण। किसको कहा जाता था? महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्यागने को। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती थी? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने की घटना को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सामान्य ज्ञान की इस क्लास में तथा लगातार चली प्रैक्टिस सेट की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में फ्रेंड वो आपसे पूछता है, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, वह है आपका श्रावस्ती। क्या है? आपका श्रावस्ती। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इसको यहाँ डबल स्टार कर लीजिए। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत या प्रद्योत? ये क्या है आपके महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम। इसे आप कतई मत भूलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके लिए पहले फटाफट आप मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप ग्रुप में शेयर जरूर करिए फ्रेंड, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तरह बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो जुड़ सके और इसी तरीके से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? वह थे आपके उपाली और आनंद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? 5 महाचिन्ह, बौद्ध धर्म से संबंधित 5 महाचिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे। जो 5 महाचिन्हों की बात हो रही है तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। तो फ्रेंड जितनी भी प्रश्न यहाँ पे मैं आपको डबल स्टार करके लगाती हूँ वह सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखा करिए। साड़, कमल, बौद्ध वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। साड़, कमल, बौद्ध वृक्ष, घोड़ा, स्तूप, ये महात्मा बुद्ध के या बौद्ध धर्म से संबंधित कुल 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में और किसके काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके काल में हुई थी? बताइए।
तो प्रथम महाबौद्ध संगीति जो हुई थी आपके राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसकी अध्यक्षता पे? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार रिपीटेड और कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपके राजगृह में। और किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके अजातशत्रु के। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके काल में और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की वैसे आपसे द्वितीय बौद्ध संगीति बस पूछा था कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपके वैशाली में। और किसके शासन काल में हुई थी? तो ये जान जाइए आपके साओ कबी के, साओ कमी के। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ और किस काल में हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति तो जो पहली, दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीति थी, एग्जाम में कई बार रिपीट है, लेकिन अक्सर आपसे पहली बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाता है। लेकिन आप जानते रहिए कि तीसरी बौद्ध संगीति आपके पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय उसके जो अध्यक्ष थे वो उस समय जिसका शासन काल था वो था अशोक का। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भोगलीपुत्र तीर्थ ने, भोगलीपुत्र तीर्थ ने। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि कोई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देख लिया करिए। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी के जन्म की अगर बात करें तो ये आपके कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर आपका मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े की अगर बात करें तो उसका नाम था काफिला, बू काफिला। नेक्स्ट, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु के नाम की अगर बात करें तो वो थे अरस्तु। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य थे। ये भी प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कई बार रिपीटेड है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे ऐसी धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।